नमस्कार, आप नबी टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे पीछे आपको गोरखालैंड का कुछ लोग दिख रहे हैं। ये गोरखालैंड से तमाम लोग पिछले कुछ दिनों से इनका लगातार धरना प्रदर्शन यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है। इनकी अगर हम मांग की बात करें तो इनकी मांग ये है कि बंगाल से हमको अलग कर देना चाहिए। अब इनसे बात करते और जानने की कोशिश करते कि ये बंगाल से अलग होने की बात कर रहे हैं, आप बंगाल से अलग होने की बात कर रहे हैं, क्यों, क्या समस्या आ गई? बंगाल में हम नारे के जीवन बिता रहे हैं। क्यों? बंगाली हमें फॉरेनर मानती है। क्या मानती है? फॉरेनर, विदेशी मानती है। 1814 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम में सिरमौर, गढ़वाल, शिमला, भागसू, देहरादून, लखनऊ, गोरखपुर, दार्जिलिंग, डुअर्स, कुमाऊं सब इलाका वो लेकर भारत में आए थे 209 साल पहले। कल को बांग्लादेशी जो 5 करोड़ बंगाल में घुस आए हैं वो आजाम विदेशी कह रहे हैं। हमारी जमीन पे अतिक्रमण कर रहे हैं, हमसे जमीन छीनी जा रही है, हमें विदेशी कहा जा रहा है और हमें जो है वहाँ जीना मुहाल है। ठीक है, वहाँ पे हमारे साथ जगह ज़मीनें जो भी थे वो छीनी जा रही है। हमारे भाषा के वो अतिक्रमण की जा रही है। नेपाली भाषा जो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है, उस भाषा को भी वो हटाना चाहती है। हाँ, हमारे अपनी कल्चर से विमुख करना चाहती है। हर तरह से हमारे ऊपर कोई थोड़ी सी बात होती है गोली चला देती है। छोटे छोटे बच्चों तक कुछ नहीं छोड़ती, गोली चला देती है। फिर हर बात पे गोली चल जाता है। अब केंद्र सरकार सुनती नहीं, इसीलिए। और बंगालियों से हमारी न तो भाषा, साहित्य, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा, बोली चाली कुछ भी नहीं मिलता, न यहाँ तक कि सकल स्रोत भी नहीं मिलती। फिर हम बंगाल में क्यों हैं? तो भारतीय संविधान के धारा 3 क में लिखा हुआ है, कोई भी जाति अलग पहचान रखता हो, उनकी भाषा, साहित्य, संस्कृति अलग हो, तो भारत में अलग राज्य की मांग कर सकता है। इसीलिए मांग रहे हैं। 116 साल हो गए, आप 116 साल से मांग कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट के लिए मांग रहे थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, आपका उत्तराखंड, तेलंगाना, वो डेवलपमेंट के लिए मांग रहे हैं, उनको तो मिल गया। हम पहचान के लिए मांग रहे हैं। भारत में गोरखा राज्य हो जिससे कि हमारी भाषा, साहित्य, संस्कृति सुरक्षा हो। कि जिस जाति का भाषा, साहित्य, संस्कृति खत्म हो जाए वो जाति विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारतीयता की पहचान मांग रहे हैं। हमें भारतीयता को पहचान दो, एक स्टेट दो, ताकि हम भी इस देश में पंजाब, बंगाल की तरह, बिहार की तरह हमारी स्टेट हो, ताकि हमारी हर तरह से हमारी सुरक्षा हो। हम भी राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल होकर अपनी प्रगति, उन्नति कर सकें। हम विकास नहीं मांग रहे हैं, हम स्टेट मांग रहे हैं। हाल की बात देखिए, जो हिंदू अपने स्वेच्छा से, हिंदू, सिख, उसमें जैन, बौद्धिस्ट या आपका पारसी, जो भी समुदाय अपनी मर्जी से पाकिस्तान में रह गए थे, पार्टीशन में इच्छा से वहीं रह गए थे, उनको वहाँ पे उत्पीड़न हो रहा है। जी आओ जी, नागरिकता देंगे जी, लाल कारपेट बिछा के बुला रहे हैं ना, भारत हमारे देश बुला रही ना। जो 209 साल में बैठा है, इस सिक्किम को देखो, अभी जनवरी 13 तारीख को सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, उनकी जो वर्डिक्ट आया था, उनको सम्मान करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के गरिमा को नमन करते हुए एक बात बताना चाहता हूँ, सिक्किम के 80% जनता को विदेशी कह दिया। मुख्य सरकार, केंद्र सरकार से क्या कहेंगे? केंद्र सरकार से हमारी डिमांड है कि हमारी बंगाल से कुछ मिलता नहीं है। भारत में हम अपना, हमारे अस्तित्व खतरे में है। जब तक गोरखालैंड स्टेट की निर्माण नहीं होगी, हमारी जो सुरक्षा नहीं होगी, हमें न भाषा, साहित्य, संस्कृति नहीं बच सकता और हम गोरखे भी नहीं बच पाएंगे। इसीलिए हम गोरखों को बचाए रखने के लिए हमारी ये भाषा, संस्कृति जरूरी है, हमारी स्टेट जरूरी है। स्टेट के बगैर हम ये सब कर नहीं सकते। तो भारत में भारतीय संविधान के तहत एक गोरखा राज्य की स्थापना हो, जल्द से जल्द हो। मतलब इन लोगों का ये कहना है कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, अगर बंगाल के साथ हमारा विकास नहीं हो पाएगा, हमें बंगाल से अलग कर देना चाहिए, तभी गोरखालैंड विकास कर पाएगा। आपका यही कहना है? गोरखालैंड ये कहते हैं हम विकास कर देंगे। पिछले 35 सालों से वहाँ पर व्यवस्था चल रहा है। पिछले 35 सालों से वहाँ पर व्यवस्था चल रहा है। कभी DGSC, अब अभी GTA चल रहा है। लेकिन 35 साल में कुछ भी नहीं हुआ। 2-4 नेताओं के पेट बड़े हुए, बाकी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मोदी जी तो बंगाल गए थे तो कहे थे ना, मोदी जी ने, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, गोरखों का सपना मेरा सपना। ठीक है ना, 15 साल 3 MP हमने लगातार जीता है। हाँ, 14 साल हो गए,
MP हम लगातार जिता रहे हैं और टर्म पूरा होने वाला है, लेकिन गोरखों का सपना साकार नहीं हुआ। मतलब मोदी जी से नाराजगी है। जब उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी के मुखार बिंद से जो बातें निकली, उन्होंने हमें वायदा किया कि गोरखों का सपना मेरा सपना, तो साकार नहीं होगा तो हमें दुख तो होगा ना। और उन्होंने ये भी कहा था कि 11 जातियों को, गोरखा जो भी जातियां हैं उनको हम ट्राइबल बनाएंगे, जनजाति में शामिल करेंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है ना, तो हमारे को तो कुछ भी नहीं है, हम तो जैसे थे। ठीक है ना, हमारे को क्या मिला? हम अच्छा, ममता दीदी जो फंड वंड देती है कुछ विकास का, आप बात कर रहे हैं 100 डेज का जो पैसा मिलता है ना, लोगों हजारों रुपया पड़ा है पेंडिंग, देने का तो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। केंद्र सरकार हमने पहले पेमेंट कर दी ममता बनर्जी को, हमें वहाँ तो नहीं मिला। मतलब जरा सोचिए, केंद्र सरकार कहती है हमने पैसा दे दिया इन लोगों को, लेकिन पैसा गोरखालैंड में नहीं मिलता। ममता सरकार कहती है पैसा मिला ही नहीं। 100 डेज का जो 100 दिन प्रत्येक जो बेकारी नागरिक है उनको मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए ना। जॉब कार्ड उसके पास होना चाहिए, जॉब की कार्ड किसी और के पास है। ठीक है, उसको अभी तक कई जो 1.5 साल 2 साल हो गया, वहाँ से पैसा पेमेंट ही नहीं हुआ 100 डेज का। लोग परेशान है। वो तो हमें कुछ देने को देने, वो तो विदेशी कहती है जो की चोट पे, वो तो बांग्लादेशी को पोस रही है। सिर्फ बांग्लादेशी जो कड़ीले तार से नीचे से आए थे, आज वो IPS हो गए, IAS हो गए, IPS हो गए, WBCS हो गए, बड़े बड़े पोस्ट में काबिज हो गए। उनके पीठ को कभी उड़ा कर देखो, उनके पीठ में कड़ीले तार के निशान मिलेंगे आपको। हम 209 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, मजाक है। तो इसी आपको भी दुख नहीं हुआ क्या? तो सौतेले व्यवहार क्यों हमारे साथ? हम इंसान नहीं है। इनका साफ तौर पे ममता सरकार पे आरोप है कि वहाँ पे बांग्लादेशियों को पोसा जाता है, लेकिन हम लोगों को जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए, और केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार से जो फंड इन लोगों को मिलता है, वो अभी इनको जमीनी हकीकत पे नहीं मिल पाती। इसी क्रम में हमसे बातचीत करने के लिए गोरखालैंड की एक और महिला है, उनसे हम बात करते हो, जानने की कोशिश करते हैं क्या समझते हैं। अभी कितना अच्छा ममता दीदी कहते हैं सब दनादन, फिर भी आप लोग कह रही हैं अलग कर दो, क्या दिक्कत? क्या करती है ममता दीदी? हमारे राज्य में सब दनादन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ममता दीदी जो भी करती है वो अपने लिए कर रहे हैं, नेता सब अपने अपने लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन वो वेस्ट बंगाल के अंडर करती है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन हम तो अपनी ज़मीन में रह के जो हमारा गोरखाओं का जो आइडेंटिटी है, हम तो उसी के लिए वो कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। उनसे हमारा कोई वो नहीं है कि ममता दीदी ने क्या किया या क्या करना चाहते हैं, उस सबसे हमें लेना देना नहीं है। आप लोगों का जो केंद्र सरकार के द्वारा जो फंड आता है विकास के तौर पे, या फिर राज्य सरकार के द्वारा कुछ फंड गोरखालैंड को मिलता है या नहीं मिलता? वो तो भाई वही तो बात है ना। अब ममता दीदी ने अपना वेस्ट बंगाल को पूरा कवर कर रखा है, जो वो चाहेगी वो देगी, जो नहीं चाहेगी वो नहीं देगी, ठीक है। तो हम तो अपना गोरखालैंड डिमांड इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें, जैसे हम बाहर निकलते हैं, हमें पूछा जाता है कि आप नेपाल से हो, लेकिन हम तो नेपाल से नहीं है, हम तो इंडिया से ही तो है। दार्जिलिंग तो इंडिया में ही पड़ता है, पैसे भी हमारा इंडिया का ही चलता है। नेपाल में जो पैसा चलता है वो भी तो डिफरेंट चलता है। क्या हो गया सर? ममता दीदी तो हमेशा मीडिया में कहते हैं हमारे यहाँ सब दनादन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम चंगा, फिर भी आप लोग कह रहे हैं हमको अलग कर दीजिए। ममता दीदी से इतनी दिक्कत क्यों? अगर सब अच्छा चल रहा होता, दनादन चल रहा होता, तो वहाँ पे इतना आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट जो हुआ था 2017 में वो नहीं होती। जी, इसका जवाब दीजिए। ममता दी पे आरोप लगता है कि वो बांग्लादेशियों को बढ़ावा देती है, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, वो भारत की जनता सब जानती है, उस पर हमें कमेंट करना नहीं है। हम यहाँ पे आए हैं गोरखालैंड के मुद्दा को लेकर। ये बहुत 100 सालों से, उससे भी ज़्यादा सालों से चली आ रही मांग है। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब भी ये मुद्दा को लेकर काफ़ी हमने संघर्ष भी करी, लेकिन हमारी पॉलिटिकल इनकैपेबिलिटी तब जो थी, उसके कारणवश जहाँ पे आपको भी पता है लिंग्विस्टिक के आधार पर राज्य बना था, तब वहाँ पे हम अपनी मांग को अच्छी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रख नहीं पाए। इसी कारणवश इतना लंबा प्रोसेस चला। और यहाँ पे आप कहते हैं सेपरेशन फॉर वेस्ट बंगाल, बट ये अगर आप हिस्ट्री में चले
तो ये सेपरेशन का मुद्दा है नहीं। हम कभी भी, जब पहले कोई भी राज्य किसी के साथ नहीं था, पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट को फिर स्टेट का दर्जा दिया गया, फिर उनको लिंग्विस्टिक के आधार पर रखा गया। हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशन, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति वेस्ट बंगाल से अलग है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अलग मांग कर रहे हैं। देखिए, जो राइट्स है, जो हमें मिलना चाहिए, वो हमें देना ही होगा, चाहे वो आप दो या कल परसों देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी यही मांग है कि आपको देना है, लेकिन आप इस कार्य को जल्द से जल्द करें ताकि हम भी आपके शुक्रगुजार हों। और मैं ये कहना चाहता हूँ, लिंग्विस्टिक के आधार पर जब सारे राज्य बने तो हमें क्यों प्रताड़ित किया गया, हमें क्यों छोड़ दिया गया? लिंग्विस्टिक का आधार ये था कि भविष्य में कोई भी राज्य में कोई हिंसा ना हो, किसी भी लैंग्वेज के ऊपर कोई दूसरा लैंग्वेज हावी ना हो। इसी कारणवश 2017 हुआ। 2017 क्यों हुआ? क्योंकि 2014 या 2019 में मेरा डाटा ठीक है तो शायद 2019 के चुनाव में मोदी जी कहे थे कि अगर हमारी सरकार बन जाती, अपने संकल्प पत्र में उन्होंने इस बात का गोरखा किया था कि अगर हमारी सरकार बन जाती तो हम ये मसला खत्म कर देंगे। उसमें क्या मतलब मोदी जी से अब वो जो वादा किए थे क्या उसको पूरा नहीं कर पाए, या सरकार का उस पर निगाहें नहीं गई? ये बात तो सही है कि अभी तक उन्होंने जो कहा था, हमें आश्वासन दिया था कि हम गोरखालैंड के मुद्दे को एक अच्छे तरीके से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के तरीके से, गोरखालैंड की मांग को हम पूरा करेंगे, परंतु आज तक ये मांग पूरी हुई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे हैं। ये कहा जाता है कि बीजेपी जो मैंडेट में लाती है बात को पूर्ण करती है, लेकिन हमारी मांग को अभी तक भी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आज हम जंतर मंतर पे हैं। और हमें कोई पार्टी से कोई एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस नहीं है। हम गोरखालैंड स्टेट डिमांड नेशनल कमेटी की नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे लिए सारी पार्टी एक है और पार्टी को हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर हमारा मांग कोई पार्टी अच्छे से करता है तो हम उनको एक आदर देंगे, आदर के तरीके से, भाव से देखेंगे। परंतु हम कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तो जा नहीं रहे, लेकिन जो आपने कहा बीजेपी के तरफ से उनके मैंडेट में ये बात थी, लेकिन वो पूर्ण नहीं, ये सच बात है कि अभी तक वो पूर्ण नहीं है, इसलिए हम जंतर मंतर में यहाँ खड़े हैं। केंद्र सरकार से क्या क्या आग्रह करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार से यही आग्रह है कि जो मांग पहले 1947 में ही खत्म हो जानी चाहिए थी और उससे पहले भी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कई मूवमेंट्स हुए हैं, वो अभी तक पूर्ण हुई नहीं है। और हमारी मांग यही है कि केंद्र सरकार इस बात को जानती भी है और मानती भी है, परंतु वो काम नहीं कर रही। When there is no actions, your words will have no value, right? So we only request कि जो आप वादा करते हैं उसको पूर्ण करें। और ये विषय देखिए, सिर्फ गोरखालैंड की स्टेट की मांग नहीं, हम तो मांग रहे हैं, ये हमारी पुरानी मांग है, राइट है, मांग ही नहीं, राइट है। परंतु हम इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि अभी माइग्रेशन, जो घुसपैठिया हैं, वो चिकन नेक कॉरिडोर इतना विशाल मुद्दा है कि वहाँ पे अगर सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट लेके ना आए तो वहाँ पे बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है। इसलिए हम यही कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता भी है कि वहाँ पे कितना बड़ा आपका नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर दबाव है। तो इसलिए हम यही मांग करते हैं कि वहाँ पे हमें ये गोरखालैंड के मुद्दा को वो माने और इसे गोरखालैंड की एक दर्जा दिया जाए। और वहाँ पे हम देखिए, हमारी कौम है नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, हमारे डीएनए में हम वी आर दी वॉरियर्स, गोरखा वॉरियर्स, है ना। हमारे डीएनए में ये है कि भारत माँ ही हमारी सबसे बड़ी, सबसे उच्च माँ है कि नहीं।
तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होते होते भी ये अभी काफ़ी देर लगा रही है। तो अगर जल्द से जल्द ये काम नहीं किया गया तो बाद में परिस्थिति अलग भी हो सकती है। इसलिए हम यही मांग करते हैं कि गोरखालैंड राज्य दिया जाए और इस मांग को माना जाए और हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी ट्रेडिशंस को सुरक्षित किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। और जब तक एक राज्य नहीं बनेगा तो वहाँ पे जैसे 2017 में हुआ था, लैंग्वेज के आधार पर इतना बड़ा जो नहीं होना चाहिए वो वातावरण बना, वो बनाया गया है या बना है, वो दूसरी विषय है, अलग विषय है। लेकिन इस मांग को जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट को माननी चाहिए और जल्द से जल्द माननी चाहिए। ये बहुत अन्य डाइवर्सिटी, अन्य तरीके से भी ये गंभीर विषय है। इन लोगों का मांग, गोरखा का बहुत पुराना मांग है कि गोरखालैंड को अलग राज्य बनाया जाए। इसकी मांग बहुत पुरानी, 100 साल से इसकी मांग चली। केंद्र सरकार भी 2014 या 2019 के, अगर मेरा ये डाटा क्लियर नहीं है तो शायद 2019 के अपने संकल्प पत्र में इसका जिक्र किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अगर हमारा सरकार बन जाता है केंद्र में तो हम गोरखालैंड की जो समस्याएं, बुनियादी मुद्दे, उस पर हम ध्यान देंगे। लेकिन ये अभी 2024 आने वाला है, 2024 का चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी तक उस पर ध्यान नहीं दे गया। इसी को लेकर आज ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि इनका ये भी आरोप था कि गोरखालैंड में जो ममता दीदी की बंगाल में सरकार है वो हम लोगों को भेदभाव करती है, हमें विदेशी कहती है। अब देखना यह है कि इनके जो दिल्ली में जो पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है उससे केंद्र सरकार हो या फिर ममता दीदी की राज्य सरकार हो, उस पर कितना कुछ असर पड़ पाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।